माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने असावा एंड अरिस्टा जो कि हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो असावा एंड अरिस्टा ये जो हमारी फॉर्मुलेशंस हैं ये हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं और ये कैसे बनती हैं? नेचुरल फर्मेंटेड लिक्विड मेडिसिन। ये असावा और अरिस्टा जो हमारी फॉर्मुलेशन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फर्मेंटेड लिक्विड मेडिसिन्स इनको हम लोग बोलते हैं। ये उस तरीके से बनती हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से या मेथड से इनका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखें मेडिसिनल प्रिपरेशन प्रोसेस बाय सोकिंग ड्रग्स इन द पाउडर फॉर्म्स और इन द फॉर्म ऑफ देयर डिकॉक्शन इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और जेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्कर सबको पता है, शुगर, और जेरी मीन्स गुड़। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हमको क्या करना है कि ये जो असावा अरिस्टा है इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है कि जो भी हमारी हर्बल ड्रग है, ठीक है, पाउडर हर्बल ड्रग है, उस पाउडर ड्रग को हमको डिकॉक्शन करना है। ठीक है, डिकॉक्शन किस में करना है? हमको जो भी शुगर का या फिर गुड़ का, उसके अंदर हमको किसको डाल देना है? ड्रग को डाल देना है, पाउडर ड्रग करके, और उसका डिकॉक्शन करना है, उसको सोक करके उसमें रखना है ड्रग को, दोनों को, मीन्स ड्रग को, हमारी पाउडर फॉर्म ड्रग को, और जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं या फिर गुड़ ले रहे हैं, उन दोनों को एक साथ रखना है ताकि जो ड्रग है उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट सब शुगर में या फिर गुड़ के अंदर ये सारे आ जाए। कुछ समय के लिए हमको ऐसा करके रखना है ताकि जो ड्रग है उसका कंप्लीट डिकॉक्शन कंप्लीट उसका हो जाए। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ड्यूरिंग सोकिंग इट अंडरगोज फर्मेंटेशन generating alcohol and in process facilitating extraction of active constituents contained in the drug। तो इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग सोकिंग इट अंडरगोज फर्मेंटेशन जनरेटिंग अल्कोहल। जब हम अपनी ड्रग को और जो सॉल्यूशन है जो हमारा जैसे शुगर का या फिर गुड़ का, तो उसमें क्या होता है जब हम सोक करके रखते हैं उसको कुछ टाइम के लिए, तो जब हम सोक करके रखते हैं तो उस ड्यूरेशन के अंदर उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, राइट। उसके अंदर क्या होगा? फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। तो जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी उसके अंदर, तो हमको उसके अंदर क्या होगा? अल्कोहल जनरेट होगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होगा? अल्कोहल जनरेट होगा। एंड इन प्रोसेस फैसिलिटेटिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स कंटेन इन द ड्रग। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारी अल्कोहल उसमें लिखना है वो क्या होगा? उसके अंदर से ड्रग के अंदर से अल्कोहल बाहर निकलेगा और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हमारे उसके अंदर शुगर के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो हमारी मेथड है, इस मेथड के अंदर जब हम ड्रग को सोक्ड करके रखते हैं तो उसके अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है और उसके अंदर से अल्कोहल जनरेट होती है, राइट। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके बाद असावा और अरिस्टा, ठीक है। अब अल्कोहल सो जनरेटेड ऑल्सो सर्व एज द प्रिजर्वेटिव इन द प्रोडक्ट। जब फर्मेंटेशन के ड्यूरेशन में इसमें अल्कोहल जनरेट होती है, राइट, इसलिए हम लोग इसको फर्मेंटेड प्रिपरेशन बोलते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में इसके अंदर अल्कोहल निकलती है। तो इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मुलेशन बाहर निकलेगी, राइट। इसके बाद फिर इसके अंदर हमारा जो एब्सोल्यूट क्लीनलीनेस इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा एंड असावा। तो ये ड्यूरेशन के अंदर इसके अंदर क्या होगा?
जो भी एब्सोल्यूट क्लीननेस इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, इसके अंदर जो क्लीननेस हमको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, द वुडन पॉट्स, एक वुडन पॉट्स आते हैं जो कि वेसल मतलब एक बर्तन होता है, वो बर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, वुडन पॉट्स, आर फ्यूमिगेटेड विथ पिपीली, जिसको हम लोग लॉन्ग पेपर बोलते हैं। तो वो जो वेसल है वुडन पॉट का, वो उस वुडन पॉट के वेसल्स के अंदर हम लोग उसके अंदर फ्यूम्स को एंटर कराते हैं। फ्यूम्स को एंटर कराएंगे मतलब वो किसकी फ्यूम्स बनी हुई रहती हैं, लॉन्ग पेपर की, लॉन्ग पेपर की वो सब उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर हम लोग जो फ्यूम्स है उसको पास कराते हैं, राइट। तो विथ लॉन्ग पिपली चूरना एंड ऑल्सो स्मर्स विथ घी, और उसके अंदर हमको जो घी का एक कोटिंग कर देना होता है, राइट। फ्यूम्स उसके अंदर पास कराना रहता है, किसकी पास कराएंगे, लॉन्ग पेपर की, और उसके अंदर जो स्मेयर मतलब एक लेयर हमको उस बर्तन के अंदर अप्लाई करना होती है, जो कि घी की हम लोग करते हैं। बिफोर द फर्मेंटेशन लिक्विड आर पोर्ड इनटू दैम, ताकि उसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर ना निकले। दे कैन बी केप्ट आइडेंटिफाइड, शुड बी स्टोर इन अ वेल स्टॉपर बोतल और द जार। और उसके बाद हमको क्या करना है, इसको कैप्ट करके रखना है किसके अंदर, जो वेल स्टॉप मतलब बर्तन, ऐसा बर्तन में जिसके अंदर स्टॉपर लगा हो, कोई भी ऐसे टाइप के बर्तन के अंदर हमको इसको रखना होता है। तो ये हमने देखा कि असावा जो है, असावा अरिस्टा, उसको हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, दोपना, वाई फ्यूमिगेटेड, द फर्मेंटेड वेसल आर सब्जेक्टेड टू दोपना is a process of fumigated to prevent growth of natural occurring microorganisms that can contaminate or hamper the process of fermentation, right. Mucilagus or powder of crude drug like Indian valerian, argurin, Aquilaria aguilorum, chandan, santulam album, marich, pepper, longer black pepper, such or sprinkle or hot embered and burn to fumigate. These crude drugs are contain volatile soil that have antibacterial, antiseptic action, thereby providing a specific ecosystem similar to prevent de-sterilization procedure। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये सारी चीज़ों को इसलिए हम लोग फ्यूमिगेटेड करते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, ये सारी एंटी होती हैं, जो कि फर्मेंटेशन जब उस बर्तन के अंदर होगा तो वो सारी इन चीज़ों को, फर्मेंटेशन वाली चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएं, ताकि जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे किल हो जाएं। इसीलिए हम लोग फ्यूम्स उसके अंदर अप्लाई करते हैं, राइट। ये एक रीज़न है उसका। अब हम लोग ये तो उसका हो गया। नेक्स्ट है, हम लोग स्मेयर की कोटिंग क्यों करते हैं उसके अंदर, लेपना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्मेयर कोटिंग हम लोग बनाते हैं, वो स्मेयर कोटिंग हम लोग क्यों बनाते हैं उसके अंदर। तो उसका रीज़न है, रीज़न भी इसमें लिखा हुआ है, वाई स्मेयरिंग एंड कोटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें लिखा है, द फर्मेंटेशन वेसल्स आर porous to outside air that may affect fermentation process। तो इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं निकल पाएँ, क्योंकि जो पॉट है मिट्टी का वो पोरस नेचर का होता है, तो स्मेयर के लगाने से वो सारी चीज़ें बाहर नहीं निकल पाएंगी। प्रोसेस टू स्मेयर and coat the inner surface of the fermentation vessels is prescribed to edges out such adverse effect। घी, हनी और काउ यूरिन
आर यूज टू बेस विथ हर्ब्स लाइक पिपली, ये सारी ड्रग्स के नाम जो लिखे हैं इसके साथ बनाती मीट into the form of paste that is a smear eventually to provide a coat on the inner surface of the fermented vessel. Such a coat form protective layer to prevent any unwanted interaction between the fermentation material और outside air. तो बेसिकली जो रीज़न है हमारा, जो पॉट है हमारा, पॉट इज़ मेड अप ऑफ वुडन, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मटेरियल है का मटेरियल जो हमारा अंदर है उसका इंट्रैक्शन बाहर की जो आउटसाइडर चीज़ें हैं उसके साथ नहीं हो, इसलिए हम लोग उसके अंदर वो एक लेप को लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर करते हैं। तो वेसल जो होता है वो वुडन स्पॉट होता है, राइट। तो ये अभी हमने सारे रीजंस देखे। असावा डेफिनेशन बाय सुश्रुतु, इन्होंने क्या दिया, द मेडिकेशंस विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिनल जूसेस, डिकॉक्शंस, जेरीज एंड फ्लावर ऑफ धकधकती wooden flora frictures is an earthen vessels buries deep into the heap of grains for flavoring and to initiate fermentation। ये इन्होंने डेफिनेशन बताया हुआ है कि असावा की ये डेफिनेशन है। मेन हमको असावा बनता कैसा है उस पर हमको फोकस करना है, राइट। तो असावा जो है हमारा, हमने आज के वीडियो में क्या देखा कि असावा कैसे बनता है, तो आपको इसमें फोकस करना है असावा को, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके अलग अलग पीपीटी में आपको बताया गया है कि हम लोग रीज़न के साथ कि ये हम लोग धुआं क्यों देते हैं या फिर घी का जो कोटिंग है वो पॉट में क्यों करते हैं, तो ये रीज़न के साथ सब आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आपको जो हमारा अरिस्टा है, असावा है, इसकी प्रिपरेशन को देखना है कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसमें ये था कि ये दोनों ही असावा और अरिस्टा आपकी जो प्रिपरेशन है ये आपकी हर्बल प्रिपरेशन है, लिक्विड प्रिपरेशन है और ये फर्मेंटेड प्रिपरेशन है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन के कारण ये बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जो असावा है इसको हम लोग किसके साथ रखते हैं, जेरी के साथ रखते हैं, शुगर के साथ रखते हैं, ताकि इसका कंप्लीट डिकॉक्शन हो सके। मींस ड्रग जो है वो हमारी कंप्लीट बाहर निकल के आ सके, डिकॉक्शन होना चाहिए कंप्लीटली ड्रग का। और हम लोग कुछ ड्यूरेशन के लिए इसको रखते हैं। और ये किसके अंदर हम लोग इसको रखेंगे, एक वुडन पॉट होता है जिसके अंदर हमको इसको रखना होता है, वुडन पॉट। तो उसके अंदर इसको हम लोग रखेंगे, वुडन पॉट के अंदर। और वुडन पॉट के अंदर रखने से पहले हम लोग इसके अंदर दो चीज़ें करते हैं। एक तो इसके अंदर फ्यूम्स इसके अंदर डालते हैं, पिपली की फ्यूम्स मीन्स धुआं इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। दूसरा, इस पॉट के अंदर हम लोग घी का एक लेप लगाते हैं जिसको हम लोग स्मेयर बोलते हैं। मीन्स आपको दो चीज़ें करना है फर्मेंटेशन के लिए, रखने के लिए ड्रग को इस पॉट के अंदर, वुडन पॉट के अंदर। पहला क्या करना है आपको, इसके अंदर धुआं करना है, धुआं डालना है। और धुआं किसका, धुआं इस पॉट के अंदर आपको एंटर कराना है पिपली का, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग पेपर बोलते हैं, पिपली बोलते हैं उसका, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, राइट। तो ये चीज़ आपको इनिशियल करना है, इसका रीज़न भी बता दिया है ताकि फर्मेंटेशन होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहे पॉट के अंदर। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को करते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट कि हम लोग इसके अंदर स्मेयर की कोटिंग क्यों लगाते हैं, घी का स्मेयर मतलब घी का एक लेयर क्यों लगाते हैं, इसलिए ताकि जो सराउंडिंग है, क्योंकि पॉट जो है वो पोरस नेचर का है, मीन्स उसके आर पार कोई भी चीज़ एंटर बाहर कर सकती है। तो बाहर की जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो अंदर नहीं आए,
इसीलिए हम लोग उसके अंदर एक लेप लगाते हैं ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन जो है वो प्रॉपरली होता रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने असावा के अंदर देखी कि असावा प्रिपरेशन कैसे बनता है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि हम लोग का दूसरा और इसके आगे और प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से होते हैं। थैंक यू।